तो बेसिक चीज़ है ना, ये तो सारी जगह पे सब नहीं सब आयशा सब जी, में बोला जाता है। नहीं सब धर्म में हो सकती है, इस्लाम में नहीं है। आप आयशा जी, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप पूरा कुरान अगर पढ़ लेंगी, कहीं पे भी लिखा हुआ आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई आपके दोस्त, आपके आसपास वाले अगर मुसलमान नहीं है तो आप उनसे मोहब्बत करो। बल्कि कुरान में आपको ये मिलेगा कि अगर आप ईमान के बदले आपके माँ बाप, आपके भाई बहन अगर ईमान के बदले कुफर को तरजीह दे, तो उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार भी नहीं करना है, या आप उनके साथ, एडम वो क्या है आयत में? ये आ गया लेके आ रहा हूँ। हाँ, हिंदी ये लो लाओ उसका। पढ़ो। हाँ, पढ़ो। है नबी, हे नबी कह दो कि यदि तुम्हारे बाप, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पतियों, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन जो तुमने कमाया है और जिस व्यापार के मंद हो जाने का तुम्हें भय है, तथा वो घर जिनसे मोह रखते हो, तुम्हें अल्लाह तथा उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय है, तो प्रतीक्षा करो यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय आ जाए, और अल्लाह उल्लंघनकारियों को सुपथ नहीं देखता। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया हिंदी में। इसका मतलब ये है कि अगर आपके माँ बाप और आपके बच्चे, आपके भाई, आपके स्पाउस, आपका परिवार, आपका माल, ये सारी चीजें जो है वो आपको अगर अल्लाह के और रसूल की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय है, यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोके। है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आप जो है इन चीजों को दे रहे हो, तो अल्लाह कह रहा है कि प्रतीक्षा करो, यानी इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए, निर्णय आ जाए, और अल्लाह उल्लंघनकारियों को, जो उसके आदेशों को, जो उसके बातों को इनकार करता है या उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको सुपथ नहीं दिखाता। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू सेड, लेकिन मैं अगर उर्दू में बोलूं, इसको जरा थोड़ी सी आसान भाषा में बोलूं, तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारा बाप और माँ भी क्यों ना हो, तुम्हारा बेटा भाई क्यों ना हो, वो भी तुम्हें मेरे साथ जुड़ने से मना कर रहा है ना, तो दफा कर दो उनको, दूर कर दो उनको। सिंपल। एग्जैक्टली सिंपल। निचोड़ इसका यही है। तो आप कह रही हैं दूसरे धर्मों के नॉर्मल हमसायों के बारे में बात कर रही हैं। मैं यहाँ माँ पे हम बाप की बता इज्जत रहे हैं नहीं कि है। माँ बाप, भाई, बेटा, बहन, उसके साथ भी नहीं आप दोस्ती रख सकते। दोस्तों, बाकी हमसायों हमसायों की तो बात ही छोड़ देना आप। क्या बच्चों इसका वाली बात कर मतलब तो रही ये हैं? भी हो सकता है ना, ट्रस्ट करने का मतलब उनको ट्रस्ट करो, ऐसा कोई उसको ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट की बात नहीं है। जो जो माइका लाल ने ट्रस्ट की ट्रांसलेशन करके दिखाए ना मुझे, कहाँ पे ट्रस्ट, यहाँ पे कोई ट्रस्ट की बात नहीं हो रही। कोई ट्रस्ट का लफ्ज नहीं है यहाँ पे। दुनिया का कोई ट्रांसलेटर यहाँ पे ट्रस्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि अरबी बहुत क्लियर है। ये देखो, कुल इनकाना अबाहु अपना अखवाना अज़वाजुहुम वो वेल्थ। अशीरतुकुम व अमवालुन एक तरफ तुमुहा। पकड़ लें, वो तुम्हें एक्वायर कर लें, अल्लाह की तरफ जाने से रोक लें, वो लफ्ज है। सिंपल। कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे ट्रस्ट ट्रस्ट का। कोई ट्रस्ट ट्रस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ। मतलब जो काफिर है, जो दूसरा धर्म का है, जो नहीं मानते उसको मार दो, है ना? मार दो कोई कहाँ औकात का नहीं है है। यार। एक सेकंड, छोड़ बहन, दो। बहन सिंपल सी बात सुन। ये मार दो तुझे किसने सिखाया है इतना? ये बता पहले। नहीं सिखाया, मैं तो ये सुन रही हूँ बार कि बार तेरा ऐसे सेंटेंस जो है ना, बोल रहा है। मार दो पे क्यों आ रहा है? ये बता। आपने बोला थोड़ा देर पहले कि कातिल कर रहा है, कहाँ मैंने इसका कहा है? मतलब अ, जो दूसरे बंदों से बात कर रहे थे तब बोल रहा था। कातिलु फी सबीलिल्लाह अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है लड़ाई करना। कुतिल का मतलब होता है कत्ल करना। ये अरबी की गर्दान है। काफ के ऊपर पेश होगा तो वो किल होगा। काफ के ऊपर जबर होगा तो वो लड़ाई होगा। आप क्या क्या करना चाह रही हैं? क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने मतलब पहले बोल रहे थे ना कि जो मतलब जो नॉर्मली लोग होता है जो दूसरे अच्छा धर्म के आयशा, लोगों के आयशा, साथ आयशा, लड़ाई करते हैं और मार इसको, देते हैं ऐसे। आयशा, आयशा, इसको छोड़ दो, ये शायद तुम्हारे समझ में नहीं आया। आयशा ये बताओ
कि क्या तुम किसी की दूसरी, तीसरी या चौथी वाइफ बनना पसंद करोगे? नहीं। ओके, कुरान तो लेकिन कहता है कि आपका शादी कुरान जो है वो अलाउ करता है कि आपका शौहर जो है वो दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी कर सकता है। ये देखिए वो नहीं नहीं सूरह नहीं परमिशन निसा लेने की। के बाद ना, नहीं 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 हाँ, कास्ट कोई जो है उसके परमिशन लेने के बाद। कोई परमिशन नहीं है, और कोई परमिशन नहीं है। और तुम इनमें से शादी कर लो, दो दो तीन तीन या चार चार के साथ। अल्लाह तो एक से शुरू ही नहीं करता। अल्लाह तो नहीं, एक से शुरू ही अगर नहीं करता। कास्ट जो परमिशन है कहाँ से आ अच्छा गई? पहले जो है अरे उनसे एडम, आयशा, इसमें परमिशन दो चीज है। लेगा। एडम एडम, एक मिनट, एक मिनट आयशा, एक मिनट। इसमें दो चीज है। हम्म, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप परमिशन आपके शौहर को कभी देंगी दूसरी बीवी करने के लिए? नहीं। बस, थैंक यू। बट लेकिन भाई बीबी बात सुनो, बात सुनो, बट उस टाइम जो था ना, बात सुनो, मतलब बीबी बात उस सुनो, टाइम पे तो मैंने सुना था कि लड़कियां बहुत ज्यादा थे, इसलिए ऐसे और बीबी मतलब बात सुनो, रूल्स हुआ बीबी था। बात सुनो। अरे अरे छोड़ो इस बात को, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। कुरान में क्या लिखा है? तुम इनमें से दो दो तीन तीन या चार चार शादी कर लो, ठीक है? मुझे बताओ, अगर तुम दो से इकट्ठी शादी कर रहे हो, क्या परमिशन ली जा सकती है? नहीं। ये जो इकट्ठे कैसे? परमिशन, सुन लो जरा, परमिशन वाली चीज जो है ना, ये सिर्फ इंडो पाक में आई है। मैं बताता हूँ कहाँ से आई है। ये आई है इन गधे हिंदुओं से। ये जो हमारे गधे हिंदू है ना, जो तुम लोगों का साथ दे रहे होते हैं, ये उनसे आई है, गधे हैं, ठीक है? इन्होंने इंडिया के अंदर फोकस रखा इस चीज के ऊपर, ठीक है? जिसकी वजह से ये वाली चीज फेमस हुई। इस्लाम में नहीं है कहीं पे। ये गधे हैं जिन्होंने इसको फोकस बनाया। ये अगर मुस्लिमों को उसी तरीके से कुतपुना करने देते इंडिया के अंदर, जिस तरीके से हो रहा है इस्लामिक दुनिया के अंदर, तो तुम लोग कभी ये परमिशन परमिशन की रट ना लगाते। ये इंडियन हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से दूसरी शादी पे परमिशन परमिशन की कोई चीज है, गधे हैं इन्होंने डाला इसके अंदर, ठीक है? वरना इंटरनेशनली और इस्लामिक शरा के अंदर परमिशन नाम की चीज कोई नहीं है। मैं आपको इस वक्त मल्टीपल आर्टिकल दिखा सकता हूँ, और मैंने कई दफा पहले दिखाए हुए हैं, लेकिन आपके साथ आर्टिकल में जाने का मुझे फायदा कोई नहीं लग रहा, ठीक है? एडम, जी। अभी इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि उस जमाने में, ये जो भी टाइम है, लड़कियां जो है, मर्द कम होते थे, लड़कियां ज्यादा होती थी। आयशा जी, आपने यही आर्ग्यूमेंट दिया था ना? मैंने सुना था ऐसा, इसलिए ऐसा रूल अच्छा, बना ठीक था। है, सुना था आपने, कोई मुश्किल नहीं, सुना होगा आपने। कहते हैं लोग, आपके जो बड़े बड़े उलमा है, ये धोखा देने की कोशिश करते हैं, वी नो दैट। मुझे बताओ, इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अगर कोई जगह में, कोई प्लेस में, कोई कंट्री में, अगर समझिए कि लड़की की तादाद जो है कम है, ठीक है, और क्या मेल की तादाद? ज्यादा है, नंबर्स, यानी, एक अच्छा, मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर दुनिया में समझ कहीं भी गया, मेल ज्यादा नंबर्स। है, तो क्या एक औरत दो मर्दों से शादी कर सकती है? सिंपल सवाल है। ये देखिए, ये आपके सामने अच्छा, नोटपैड आ बाय द गया, वे, मतलब समझिए। मेरी इस बात को ना, ये काट काट के लोगों ने चला देना कि इसने, एडम ने ना हिंदुओं को गधा गाया। तो मैं पहले लोग बता दूं। नहीं, असल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है एडम, इनके साथ, कि जो भी पूरी कोशिश कर रहा है हमको बदनाम करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। अरे तो इट्स ओके, वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट, बिकॉज जो लोग हमको देखते हैं, दे आर समझदार लोग हैं, दे आर इंटेलिजेंट, दे नो। सो इट डजेंट मैटर कि कोई, अगर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई काट के भी हमारी बात डाल देना, एक रत्ती बराबर का भी फर्क अपने को नहीं पड़ेगा। सो वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट। ये अभी मुझे समझ में आई ये बात, वरना मैं पहले जो है ना, आई यूज टू टेल यू कि भाई तेरी ये बात काट के डाल देंगे, ये कर देंगे। आई थिंक वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट। डालने दो जो डालना है, एब्सोल्युटली फाइन, डालो भाई, उठा उठा के डालो, सब चीज डालो। साहिल भाई, हाँ एक चीज हाँ, अर्ज कर रहा था मैं। आई रिजेक्टेड डेमंस आफ्टर लिसनिंग देम फॉर 1 hour. आई क्लोज द हाँ। चैप्टर फॉर एवर। तो भाई वो जो जो यहाँ पे आने के बाद उस चीजें समझ लेता है, वो उसको क्लियरिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं भाई यहाँ पे। नहीं पड़ती है, वेरी ट्रू।
हमको awesome. क्लैरिफिकेशन कोई चीज का देना भी नहीं है। अच्छा, मैं ये इनका एक आर्गुमेंट सेट कर देता हूँ अब्दुल्ला भाई। इन्होंने कहा था, इन्होंने ऐसा सुना है कि भाई जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, मर्द जो है, लड़कियां ज्यादा है, ठीक है, लड़कियां ज्यादा थी, मर्द कम थे, इस वजह से मर्द को परमिशन दी गई है कि भाई आप एक से ज्यादा बीवियां रख सकती है। नहीं, अगर बस यही लड़कियों का परमिशन लेने के बाद फर्स्ट टाइम का। नहीं नहीं, ठीक है, परमिशन लेने के ऐसा बाद होता है। चलो मैं आपका वो स्टेटमेंट भी ले लेता हूं। हालांकि एडम साहब ने आपको बताया कि परमिशन की कोई कैद नहीं है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए वो भी ये ले ऐसा लेते हैं। कुरान पे है। नहीं, कुरान में नहीं है किधर भी, आप पूरा कुरान पढ़ लो, आपको किधर भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये आपका आपने बेसिक नया कुरान आर्ग्यूमेंट लिखा था। है एडम साहब, लेकिन इनका जो बेसिक आर्ग्यूमेंट जो इनके उलमा इनको देते हैं, उसको मैं तोड़ना चाहता हूं। वो इस तरीके से आयशा जी, कि आप सोच लीजिए कोई एक जगह पे अगर औरत ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, मर्द कम है, इस वजह से अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि आप परमिशन लेके, सो कॉल्ड परमिशन, आप हैं? सो ओके, कॉल्ड सो ओके, सो कॉल्ड कॉल्ड। सो कॉल्ड परमिशन लेके आप दूसरी तीसरी शादी कर सकती है। आयशा जी, आपको मालूम है कि दुनिया में कई ऐसी जगह ऐसी भी है जहां पे औरतें औरतें कम है और मर्द ज्यादा है, ठीक है। तो कोई जगह पर औरतें कम है और मर्द ज्यादा है, ठीक है। इसको मैं नंबर से समझाऊंगा, समझ लीजिए। फीमेल जो है वो 500 है, ठीक है, और मेल जो है वो 2000 है, ठीक है, शादी करने लायक। इस आर्गुमेंट के हिसाब से जो आपके आलिम साहब या उलमा आपको देते हैं, उस हिसाब से फिर ऐसी जगह पे जहां पे फीमेल्स 500 है और मेल 2000 है, तो क्या होगा, 500 फीमेल्स 500 मेल्स के साथ शादी कर लेगी, ठीक है। 1500 मेल बच जाएंगे जिनको कोई दुल्हन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपके आर्गुमेंट के हिसाब से फीमेल्स को मल्टीपल मेल्स रखने की परमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वैसे मिलना चाहिए। थैंक यू। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह को ये भी मेंशन करना चाहिए था कि एक फीमेल और मेल के साथ परमिशन, सो कॉल्ड परमिशन, आज शादी कर सकती है। दोनों को देता ना ऑप्शन, क्योंकि प्रैक्टिकली वी नो देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर, कई सारी ऐसी जगह है जहां पे फीमेल पॉपुलेशन कम है और मेल पॉपुलेशन ज्यादा हाँ, है। लेकिन क्या आपके अल्लाह ने ये बताया? अल्लाह ने तो सिर्फ मर्दों का ख्याल रखा, अगर ऐसा औरतों होगा का तो क्या ये गुनाह होगा? गुनाह हराम होगा। कम ऑन यार आयशा, इतनी बेबी बात तो ना करो यार। कितनी क्या एज है आपकी? आप समझ रहे हैं आयशा जी, 17। हम आपको, सोचो आयशा जी, हमने आपको एक रसूल को किस तरीके से लड़कियों का बंदोबस्त किया करके दिया गया वो भी बताया, फिर उसके बाद आपको काफिरों के साथ क्या सुलूक करना है वो भी बताया, फिर आपको शादी के बारे में भी बताया कि आपने खुद कहा कि आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका हस्बैंड जो है, चाहे परमिशन ले चाहे परमिशन ना ले, आप ये कभी नहीं चाहेंगी कि मल्टीपल आपके जो है हस्बैंड की वाइफ्स हो, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। एक लास्ट पॉइंट दूंगा, उसके बाद आई होप साहिल भाई, आपको समझ में आना आप चाहिए। लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं जरा इस पॉइंट को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहता हूँ, अगर कर दो आपकी प्लीज, परमिशन हो। बिल्कुल अच्छा प्लीज। आयशा जी, आप देखें जन्नत में भी आपको हूरा नहीं मिलेगा, मर्दों को हूरे हाय हाय मिलेंगे, हाय 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 हाय। आपको हूरा नहीं मिल रहा। तो जन्नत में तो मर्दों की और औरतों की पॉपुलेशन वाला मसला नहीं है। क्या सच में तो बुरा होता है? नहीं इसलिए होता है। बता रहा हूँ कि है ही नहीं ना, है ही नहीं हूरा नाम की कोई चीज। तो जन्नत में भी आप एक ही मर्द के साथ टिकी हुई हैं,
जबकि उसको आपके अलावा बहुत ढेर सारी हूरें भी मिल रही हैं, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, डिपेंड करता है कि उसने कितने अच्छे काम किए हैं। लेकिन जन्नत में भी उसको हूरें मिल रही हैं, आपके लिए हूरा नहीं बनाया अल्लाह ने। क्यों? खुद सोचे। चलो इस दुनिया में तो चलो चलो जंग की वजह से मर्द मर गए सपोजिटली, लेकिन आखिरत में हूरा क्यों नहीं है फिर आपके लिए? थिंक अबाउट इट, सोचें इस बारे में। मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ये क्वांटिटी ऑफ मर्द की वजह से आपको ये बता रहा है, वो अच्छा मर्दों के। एडम साहब, जी सिर्फ आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट, एक मिनट दे देगा। इस्लामिक गाइडेंस कह रहा है, अल्लाह सेज इन कुरान चैप्टर 68 एंड 9 दैट वी कैन फ्रेंडशिप विद नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, इस्लामिक गाइडेंस। अगर तू ये अल्लाह साबित कर दिया हम्म कि अल्लाह पूरे कुरान में, सिर्फ ये चैप्टर नंबर 60 मुमतहिना छोड़ दे, पूरे कुरान में एक जगह भी, एक जगह भी अगर ये कह दे कि नॉन मुस्लिमों से दोस्ती करो, फ्रेंडशिप करो, अभी का भी मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूं। और अगर मैं तू तो साबित नहीं कर पाया, हम्म हाँ मैडम आप कुछ ऐड कर रहे थे। मैं कहता हूं कि इसी आयत के ऊपर मुझसे अभी के अभी डिबेट कर ले। अगर ये हाँ, आयत दोस्ती की बात कर रहा है, आ जाए, मर लेकिन जाएगा अगर मगर तू साबित चैलेंज नहीं कर पाया दोस्ती, चैलेंज तो है इस्लाम तुझे छोड़ेगा। मेरे तरफ से भी और एडम के तरफ से भी। अगर तू ये साबित नहीं कर पाया, इस्लामिक गाइडेंस तू पहले भी आ चुका है, तो तू अभी का भी इस्लाम छोड़ेगा। अगर मंजूर अल्हम्दुलिल्लाह। है तो कमेंट में मेंशन कर, नॉन मोमिनों से दोस्ती करना कुरान से साबित कर, मैं अभी इस्लाम कबूल करूंगा, वरना तू इस्लाम छोड़ेगा। ये सब धोखेधड़ी तुम लोग जो है ना, लोगों को दे दे के बेवकूफ बना चुके हो। अब ये सब नहीं चलने वाला हमारे सामने। सॉरी एडम, प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही हुदा किया की आपने, बात कर रहे थे। बिल्कुल सही किया आपने, बहुत जरूरी था ये कमेंट। तो मेरी बहन, ये अल्लाह मियाँ जो है ना, वो एक सेक्स एडिक्ट गॉड है। वो मर्द है और उसको सेक्स चाहिए, दैट्स इट। और उसने अपने नबी को भी सेक्स दिया। आप मुझे बताइए, कभी भी आप सेक्स एडिक्ट गॉड को वर्शिप कर सकते हो? हाँ, मैं पहले भी ऐसे पहले भी मैंने इतना ज्यादा नहीं थे, मतलब मैं मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक है जो ये पूरा सब कुछ मेक किया है, और उसको सब लोग मानते हैं क्योंकि सब लोग को दैट कोई इज एब्सोल्युटली एक ही फाइन गॉड, आयशा जी। एक ही गॉड आयशा जी मतलब मेक सुनो ना, किया आयशा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, आप ये मानती हैं ना, तो फिर आप मुसलमान नहीं है ना? अगर आप इस्लाम में नहीं है तो फिर मैं वी आर प्रॉपर हैप्पी। कभी नहीं थी, ओके, अब चले एक और अनेक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बट खुदा एक हो ये या सब अनेक हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? एक कुछ कुछ नहीं, बट एक ही तो मतलब कोई एक पावर तो है ना, ओके, कोई एक हाँ दैट पावर इज है, फाइन, दैट इज दैट इज फाइन। फाइन। लेकिन एक हो मतलब या कोई अनेक एक हो है। उससे, हाँ बिल्कुल है, लेकिन कोई एक हो या अनेक हो उससे फर्क क्या पड़ता है? अच्छा एडम, होने कैसे अगर एक होगा? भी, आयशा हम्म एक मिनट, एडम कोई एक हम्म, भी मान रहा है तो उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है एक माने, लेकिन वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। कुरान वाला अल्लाह नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे एक ये बड़ा सिंपल सी चीज है, हर मुसलमान आके ना बार बार यही रट लगाता है, एंड एक खुद एक के हिसाब से एक। जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। हाँ ऐसे लाइक वही तो मैं कॉमन कह रहा हूँ। सेंस ह्यूमैनिटी के हिसाब हाँ, से चलते हैं। एक या अनेक में कोई मसला नहीं आपको फंसना चाहिए। हाँ कोई है टीचिंग में चीज होना अगर नहीं चाहिए। होनी। हाँ टीचिंग क्या है उसकी, ये देखें आप, समझ लगी? हम्म, और हाँ। आपको अभी कई सारी टीचिंग्स हमने बताया जो कि ह्यूमैनिटी के आयशा जी बिल्कुल खिलाफ है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसी झंझाल में फंसी रहना चाहती है और यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, जैसे कि हम बाहर निकले हैं, आप बाहर निकलना चाहती, या झूठी जिंदगी या झूठी खुशी अपने रिलीजन को लेके आप रखना चाहती है। इट्स अप टू यू, क्योंकि हम अभी ज्यादा बताएंगे तो वो आपके ऊपर से जाएगा। हमने बहुत साहिल बेसिक भाई, बेसिक चीजें बताई है। हाँ अब्दुल्ला भाई, हाँ एक पॉइंट मैं भी रखना चाहता हूँ। बिल्कुल रखिए। इन्होंने अपनी एज जो है अराउंड 17 बताई ना? नहीं 17 का बताया इन्होंने, एज हमने पूछा ही नहीं उनसे। नहीं, एडम भाई ने पूछी थी ना शायद एज।
पता नहीं, मैं शायद फिर नहीं सुन रहा हूँगा। मैडम आपने पूछा था क्या इनकी एज? पूछा था लेकिन वो ओवरलैप हो गया था आपकी बात से, मुझे नहीं पता लगा इनकी एज क्या। मैं हाँ, आपकी मेरे को बात भी नहीं I पता think चला। क्या, अगर I, एज पूछना तो पूछ लें, क्या मसला है? आयशा जी आपकी एज क्या है? 17। 17 ने बताया, बस 17 मैं है। आपकी बात में हाँ। बिजी हो गया था। अच्छा जी, आप बहुत छोटी हैं, आप अभी टीनेजर हैं, आप किस पंगों में पड़ गई हैं ये बताएं। मतलब मतलब यही कि आप अपनी पढ़ाई पे ख्याल करें, ये क्या आप इस किस्म के रोले रप्पों में पड़ गई हैं? नहीं, मैंने बस ऐसे देखा था तो इसलिए। नहीं वो ठीक है, लेकिन रोले में पड़ गई इन द सेंस कि आप कहाँ इस्लाम की चक्कर में फंस गई हैं। हाँ, छोड़ें इसको, सुकून से अपनी पढ़ाई करें। पढ़ाई करे, करियर पे फोकस करे। बल्कि आपको मालूम है आयशा जी कि इस्लाम के हिसाब से आपको अपने घर पे रहना है। आप पढ़ाई लिखाई ये सब को आप प्रेफरेंस नहीं दे सकती, आपको पता है? ये सब मैं पहले से ही नहीं मानती थी, अगर ऐसा कुछ होता तो तो फिर ये आप फिर ये तो इस्लाम को कुरान ही है नहीं ना, मानती पहले है। से नहीं मानती थी। फिर हाँ, आप इस्लाम को मानती नहीं, फिर आप इस्लाम से बाहर है। कुरान चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 59 ये बात बोलती है, घर में रहो, बाहर मत निकलो। औरतों के तो, लिए है कि वो घर पे रहे और अपनी तो फिर जीनतों को जाहिर ना करे। बेशक, तो मेरी बहन छोड़े आप ये सब कुछ, अपनी लाइफ एंजॉय करें। जब जरा बड़ी हो जाएंगी फिर करियर मज़ाहिब को बनाए। पढ़ना, हाँ फिर धर्मों को पढ़ना, फिर देख लेना कि आपने किसको एक्सेप्ट करना है। अभी सुकून से आप अपनी पढ़ाई करें, अच्छी लड़की बने, ताकि अच्छी माँ बन सकें, ताकि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सकें। और अल्लाह का चक्कर छोड़ दें, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपको शैतानी साइड पे लेके जाता है। और शादी करना तो किसी मुसलमान से ना करना। शादी करने से पहले हमारे चैनल पे जरूर दोबारा आना, हम आपको मजीद सिखाएंगे, ठीक है? मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है। शादी तो आप करेंगे, अभी इस उम्र में सब लड़कियां ये कहती हैं 20-22 साल की हो जाती हैं तो फिर उसके बाद सबने शादी करनी होती है। मगर नहीं आओ, जब आप उस उम्र में पहुंचेगी तो जरूर हमसे बात कीजिएगा पहले। ठीक है आयशा जी। अच्छा ठीक है। ठीक अल्लाह है, आयशा हमारी इस जी के लिए डिस्कशन को याद गुलाब भी रखिएगा। भेज दो यार। हम्म, मैडम आयशा ने जलेबी नहीं बनाई, बल्कि बेशक। जो गलत है डंके की चोट पे इन्होंने कहा कि गलत है, और जो सही है वो डंके की चोट पे इन्होंने कहा सही है। तो वी शुड रियली रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। आयशा जी एब्सोल्युटली। के लिए एक हाँ गुलाब जरूर भेजे कि ये इनके दिमाग में अपंग नहीं लगा है। बेशक, एब्सोल्युटली। हाँ, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इनके दिमाग में अपंग नहीं लगा हुआ है, जंग नहीं लगा हुआ है। थैंक यू सो दुरुस्त। मच आयशा जी आपके जुड़ने का। और आप जो है आगे भी हमारे चैनल को सबसे पहले तो आपको अपनी स्टडीज में ध्यान देना है, उसके बाद अगर आपको थोड़ा वक्त मिले तो स्पेशली जो शॉर्ट वीडियोस हमारी अपलोड होती है उसमें हम प्रूफ के साथ, रेफरेंस के साथ इस्लाम में क्या क्या गंदगियां हैं या क्या हकीकत है वो बताते हैं। वो आप जरूर देखते रहिए। और जस्ट इंश्योर दैट यू नेवर यानी आप कभी किसी मोमिन की चक्कर में आप नहीं फंसेंगी, बॉयफ्रेंड आप मोमिन नहीं बनाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में वो आपको, आप जो भी अगर फ्री लड़की है, जैसा हिजाब हिजाब नहीं करती है और एक ओपन माइंडेड लड़की है, सब तो वो लोग सब ऐसा नहीं है। आपको, सब लोग ऐसे नहीं ए, होते ए, लेकिन ए, सब एक लोग सेकंड, हो एक सेकंड, जाते हैं। एक सेकंड, सब लोग ऐसा नहीं है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा ये जो ये बंदा है जो आपके साथ है ये हमारा ऐसा है? फैमिली भी तो मतलब ऐसा है ना, नहीं वो नहीं, सब मैं तो ऐसा नहीं मैं है। पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो लड़का जिसके साथ आप इन्वॉल्व होंगी, आपको कैसा पता लगेगा कि वो नहीं है? मैंने तो नहीं बोला ऐसा। जो मैंने इसीलिए तो कह रहे नहीं हैं, बोला कि मुझे इसीलिए शादी नहीं इसीलिए इस चीज करनी। को, हाँ इसीलिए इस चीज को पल्ले बांध दें कि मुसलमान के साथ दूर रहना, उसके साथ शादी नहीं करना, उससे दूर रहना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा वाला अच्छा है और कौन सा वाला बुरा है। और आपको पता लग भी नहीं सकता जब तक इट इज टू लेट, जब तक कि बहुत लेट नहीं हो हाँ, जाता। असलियत सारी शादी के बाद आएगी, वैसे तो शादी से देखा पहले जाए नहीं सब आएगी। सब जगह पे ही अच्छा बुरा सब लोग होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कम है और कहाँ पे ज्यादा है? मैथ्स पढ़ी हो, प्रोबेबिलिटी पता है हाँ कि मैथ्स नहीं पढ़ी हो? पर ही है।
ओके, तो प्रोबेबिलिटी का बात आ गई ना यहाँ पे। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी हाई होगी इस किस्म की प्रॉब्लम का, वहां से दूर रहना, और जहां पे प्रोबेबिलिटी कम होगी वहां पे ज्यादा रहना। सिंपल सी बात, सही है ना। हम्म, केरला की जो लास्ट रिपोर्ट आई थी 2018 की, उसमें जो 100 जिहादी गए थे 2018 के अंदर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 जिहादी ऐसे थे जो कि नॉन मुस्लिम थे। बाकी सारे के सारे 96 कौन से थे? मुस्लिम। तो प्रोबेबिलिटी किसकी हाई हुई? मुस्लिम की। ठीक है, तो नॉन मुस्लिम की भी प्रोबेबिलिटी है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी कम होगी वहां पे आप अपना जुआ आजमाएंगी, या जहां पे प्रोबेबिलिटी हाई होगी वहां पे जुआ आजमाएंगी? कम होगी जा। बेहतरीन, दैट्स एग्जैक्टली जो साहिल ने आपको बोला। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ आयशा जी, आपको सबसे प्राइम फोकस आपका आपका करियर होना चाहिए, ठीक है आयशा जी? हाँ। ओके, थैंक यू सो वेरी मच आयशा जी फॉर ज्वाइनिंग। जाते जाते सिर्फ इतना बता दे कि आपको हमारा चैनल कैसे मिला। वो मेरा गेम ऐसे ही मिल गया था। मतलब रिकमेंडेशन में आया आपको हमारा चैनल? नहीं, मेरा कोई फ्रेंड था, उसने बोला था ऐसा। ओके, सल्यूट टू दैट फ्रेंड। अगर इनका दोस्त अगर सुन रहा है, सल्यूट टू यू। आपने एक एक इंसान को इंसान बनाने में मदद की है।